Good morning 12th class. Today we will continue our chapter of marketing management. देखो बेटे in a previous video we discuss about the basically price mix. Second one हमने discuss किया product mix के बारे में, price mix के बारे में और third था बेटे हमारा promotion mix. नेक्स्ट और लास्ट एलिमेंट रहता है बच्चों हमारा प्लेस मिक्स. प्लेस मिक्स क्या होता है देखिए बच्चों, प्लेस मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिसीजन. सभी के सभी डिसीजन का कॉम्बिनेशन है जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कस्टमर को टाइमली प्रोडक्ट अवेलेबल कराना. तो बेटा प्लेस मिक्स क्या है, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, रिलेटेड टू मेक प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर को प्रोडक्ट इजी अवेलेबल करा सके. दिस इज नोन एज प्राइस मिक्स. अब प्राइस मिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर प्रोडक्ट मान लो बेटे हमें टाइम पर अवेलेबल नहीं होगा, राइट प्लेस पर अवेलेबल नहीं होगा, राइट टाइम पर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है ना, तो हमारे जो एफर्ट्स हैं मार्केटिंग के वो सारे क्या चला जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे, सारे सारे फ्यूटाइल हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे. अब देखो इसमें if the product is not available on a right time, on a right quantity and at a right place, जब कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट राइट क्वांटिटी में राइट टाइम पर राइट प्लेस पर अवेलेबल नहीं होगा तो बेटा जितने भी तो खरीद नहीं पाएगा. अगर वो खरीद नहीं पाएगा तो इस सिचुएशन में बेटा हमारे जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं सारे के सारे क्या चले जाएंगे, व्यर्थ चले जाएंगे, फ्यूटाइल चले जाएंगे. इसलिए बेटा अगर हम चाहते हैं कि हमारी मार्केटिंग सक्सेसफुल रहे तो दैट्स मच वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लेस मिक्स. प्लेस मिक्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है because it creates time utility as well as a place utility for the consumer. It also provides the goods in the right quantity at the right time in a right place. This will also enhance place utility and time utility. अब हम बात करते हैं कि बेसिकली हमारा जो प्लेस मिक्स है उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट है बच्चों चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंड है बच्चों हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर बच्चों चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है किस माध्यम से, किस मीडिया से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा. दिस इज नोन एज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रेफर्स टू अ पाथ, वो रास्ता जो प्रोडक्ट को क्या करेगा, कंज्यूमर तक आसानी से पहुंचाएगा. दिस इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे बेटे हम लोग, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे मान लो बेटे हम लोग स्वीट्स खरीदते हैं, हम तो डायरेक्ट क्या करेंगे, लोकल शॉप से खरीदेंगे, ठीक है ना बेटे, उसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम बात करते हैं बेटा कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करती हैं. वाई द कंपनी हैज टू फॉलो या हैज टू यूज द एजेंट्स. एजेंट की हेल्प क्यों लेनी पड़ती है, तो बेटे फर्स्ट वन बेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट्स आल्सो अ कॉस्टली फंक्शन. बहुत सारे बेसिकली इसके अंदर हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. जैसे मारुति कंपनी है बेटे अपने एजेंट्स को डीलरशिप दे देती है मारुति कंपनी को खरीदने और बेचने की. तो बेटा एक तो इसी कारण से कि कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक कॉस्टली फंक्शन है. कई बार बेटे कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है. तो इस सिचुएशन में डायरेक्ट सेल करना सही नहीं रहता, फिजिबल नहीं रहता. तो इसी कारण बेटे और कॉस्टली भी है, दोनों ही कारण से जो कंपनी है वो क्या करती है, वो बेसिकली एजेंट की हेल्प लेती है. जैसे फर्स्ट वन तो वही है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में बहुत कॉस्टली फंक्शन है. इसलिए बेटा कंपनी चाहते हुए भी हर तरह से खुद कस्टमर से डायरेक्ट लिंक नहीं कर पा रही, ठीक है ना, और बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर करने होते हैं. जैसे कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, गारंटी प्रोवाइड करना, जरूरत पड़ने पर उसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना. तो इन सभी बेसिकली टेडियस वर्क से बचने के कारण कंपनी खुद डायरेक्ट सेल नहीं करती है. सेकेंड कॉन्सेप्ट है बेटे हमारा यहाँ पर कि बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फिजिबल. जैसे आईटीसी वाले हैं बेटा, ठीक है ना, आईटीसी होटल्स वाले हैं, वो डायरेक्टली एजेंट की सहायता से कस्टमर को सर्च करते हैं क्योंकि बेटे डायरेक्ट सेलिंग कई बार पहुंच से बाहर होती है, इसलिए हमें एजेंट की हेल्प लेनी पड़ती है. अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेटे हमारे पास बेसिकली दो टाइप के हैं. एक होता है बेटे डायरेक्ट और दूसरा होता है बच्चों यहाँ पर इनडायरेक्ट. तो बेटे एक होता है हमारा डायरेक्ट चैनल, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट चैनल. डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटे, जहां पर जो बेटा मैन्युफैक्चरर है डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करता है विदाउट द हेल्प ऑफ
एजेंट के बिना हेल्प के बेटा मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर देता है। दिस इज नोन एज डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल इज आल्सो नोन एज अ जीरो लेवल ऑफ चैनल। जैसे बेटा बेसिकली हम लोग शॉप से स्वीट्स वगैरह खरीदते हैं, ठीक है ना बेटे। जैसे हम लोग क्या करते हैं बेटे, अपने आउटफिट्स खरीदते हैं, हम लोग अपने लिए सैंडल्स खरीदते हैं बच्चों। तो ये बेटा सब किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, जीरो चैनल का, डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक। और डायरेक्ट चैनल भी हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करेगा निग्लेक्टिंग द हेल्प ऑफ एजेंट, ओके। सेकेंड वन है जो हमारा इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल के अंदर 1 वे, 2 वे और 3 वे चैनल्स आते हैं। यहाँ पर बेटा बेसिकली होगा क्या, जो मैन्युफैक्चरर है, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट किसको सेल करेगा, रिटेलर को। किसको सेल करेगा, रिटेलर को। तो बेटे मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट कहाँ गया, रिटेलर के पास, और रिटेलर से बेटे कहाँ गया, कंज्यूमर के पास। बेटे जो FMCG का मतलब यहाँ पर क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। तो उसके केस में बेटे क्या होता है कि कंपनी डायरेक्ट रिटेलर को क्या कर देती है, अपने प्रोडक्ट सेल कर देती है, और कंपनी के प्रोडक्ट रिटेलर के पास आने के बाद वो अपना प्रॉफिट ऐड करके डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर देता है। तो बेटे ये क्या है हमारा 1 वे चैनल। अगर 2 वे चैनल होगा बच्चों तो उस केस के अंदर क्या होगा बेटे, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर क्या करेगा बेटे, बल्क क्वांटिटी में खरीद लेगा ताकि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो। उसके बाद वो किसको बेचेगा, रिटेलर को, और रिटेलर आगे किसको बेचेगा, कंज्यूमर को, ठीक है ना बेटे। देखो 1 वे में क्या है कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट किसको बेच रहा है, रिटेलर को, रिटेलर आगे अपना कमीशन ऐड करके किसको बेचेगा, कंज्यूमर को। 2 वे चैनल में क्या होगा बेटे, यहाँ पर होलसेलर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटी में खरीद लेगा, उसको बल्क क्वांटिटी में खरीदने के बाद वो क्या करेगा, रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर आगे कंज्यूमर को। तीसरा है बच्चों हमारा 3 वे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या होगा बेटे, बेसिकली यहाँ पर मैन्युफैक्चरर बेचेगा एजेंट को, एजेंट होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर आगे कंज्यूमर को। बेटे जो कुछ गुड्स ऐसी होती हैं बच्चों बेसिकली जिनकी मतलब मिलावट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, जैसे बेसिकली मिल्टन की बॉटल्स हैं बेटे, उनमें क्या मिलावट करेंगे, नहीं करेंगे ना। मिल्टन के स्टील के बर्तन हैं बेटे, उनमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। तो बेटा इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं ना उसके लिए तो हम लोग लॉन्ग वे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो करते हैं, यानी कि 3 वे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ गुड्स बेटे पेरिशेबल नेचर की होती हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि बेटा स्वीट्स हैं बेटे, मिठाइयाँ हैं, तो उनके लिए बेटे बेसिकली हमारा क्या रहता है कि हम लोग डायरेक्ट उन चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे ही बेटे बहुत सारे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा होना चाहिए, 1 वे होना चाहिए, 2 वे होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इट मीन्स डायरेक्ट होना चाहिए, और इनडायरेक्ट में 1 वे होना चाहिए, 2 वे, 3 वे। तो बेटा ये किस पर डिपेंड करता है, काफ़ी हद तक नेचर ऑफ प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटे प्लेस मिक्स के अंदर सेकेंड एलिमेंट क्या है बच्चों हमारा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखो बेटे प्लेस मिक्स के अंदर 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मैंने आपको बताया था एक तो इस वीडियो में कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा बच्चों कौन सा है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बेटे, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, उन सभी एक्टिविटीज का टोटल है बेटे जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को मूवमेंट करके उसके डिजायर्ड प्लेस तक पहुंचाते हैं। तो देखो बेटे इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज that require to physically move goods from manufacturer to the consumer। देखो बेटे इसमें वो सब एक्टिविटीज का टोटल आएगा, जोड़ आएगा बेटे जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपनी गुड्स को मैन्युफैक्चरर से कहाँ पहुँचाते हैं, कस्टमर तक पहुँचा पाते हैं। दिस इज नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। इट रेफर्स टू द डिसीजन, ये सब वो डिसीजन है बेटे जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्ट को टाइम पे और सही जगह पर, राइट टाइम राइट प्लेस पर प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना है, सो दैट टाइम यूटिलिटी एंड बेसिकली टाइम यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी इनहेंसेस। अगर आप बेटा प्रोडक्ट को सही टाइम पर अवेलेबल कराते हैं, सही स्थान पर अवेलेबल कराओगे तो इसके कारण बेटा प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स क्या हैं बेटे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। फर्स्ट है बच्चों हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेकंड है बेटे हमारा ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड है बच्चों यहाँ पर बेसिकली हमारा वेयर हाउसिंग, और फोर्थ है बेटे यहाँ पर इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। तो देखो बेटे फर्स्ट
ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है बेटे? ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि हमें, मैं पहले आपको वैसे एक्सप्लेन करूंगी बच्चे होता है क्या ऑर्डर प्रोसेसिंग। यहाँ पर बेटा बेसिकली जो कस्टमर है वो अपना ऑर्डर रिप्लेस करता है। इसके बेटा फॉलोइंग स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? जिसमें सबसे पहले वो सेल्स पर्सोनल को ऑर्डर बताएगा कि मेरे को ये खरीदना है। सेल्स पर्सोनल आगे कंपनी को ट्रांसमिट करेगा। कंपनी आगे क्या करेगी बेटा, उसका कस्टमर की जो रेपुटेशन है उसको चेक करेगी। अगर क्रेडिट पे देना है तो कस्टमर को देना है या नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर का मिलान करेगी कि ऑर्डर हमारे पास वो है नहीं, अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेगी और फाइनली उसको शिपमेंट कर देगी, उस ऑर्डर को बेसिकली कंप्लीट करके भेज देगी और लास्ट में क्या हो जाएगी, पेमेंट। तो बेटा इस पूरे सर्कल को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखो बेटे ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच इज फॉलो द मटेरियल ऑर्डर ऑफ द कस्टमर। बेसिकली क्या है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर का जो मटेरियल ऑर्डर है, प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर है, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है बेटा, ऑर्डर प्लेस्ड बाय द कस्टमर टू सेल्स पर्सोनल। कस्टमर पहले किसको देगा बच्चों, सेल्स पर्सोनल को। सेल्स पर्सोनल आगे किसको ट्रांसमिट करेगा, कंपनी को। कंपनी आगे क्या करेगी, कंपनी ऑफिस में रजिस्टर के अंदर एंट्री करेगी इस ऑर्डर की। उसके बाद बेटे इवैल्यूएटिंग द कस्टमर रेपुटेशन, कस्टमर की रेपुटेशन कैसी है उसके बारे में इवैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद बच्चों इन्वेंट्री चेक करेंगे और शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे कि एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है या नहीं है। और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, शिपमेंट ऑफ मटेरियल ऑर्डर, ऑर्डर को क्या कर देंगे, भेज देंगे और लास्ट में फाइनली हमें क्या मिल जाएगी बच्चों, पेमेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑर्डर प्रोसेसिंग। सेकंड है बच्चों हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है बच्चों, यहाँ पर इट इज अ एक्टिविटी थ्रू विच प्रोडक्ट्स आर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो देखो बेटे ट्रांसपोर्टेशन क्या है, यानी कि परिवहन। परिवहन बेटे क्या करता है, हमारे गुड्स को मूव कर देता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसके कारण बच्चों क्या होता है, प्लेस यूटिलिटी बढ़ जाती है। देखो बेटे बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, आप सबको पता ही है बच्चों, जैसे कि रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन एक्सेट्रा। जब हम लोग बेटे ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, ठीक है ना बच्चों, और भी बेटा कॉस्ट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, और सेफ्टी से पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा सामान, पावर कितनी लगेगी और डिपेंडेबिलिटी। जैसे देखो बेटे अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल में, जैसे जो बेटा कश्मीर है, हिमाचल, ठीक है ना बेटा, कश्मीर में हिमाचल प्रदेश में सबसे बढ़िया क्वालिटी का A1 क्वालिटी का जो सेब है उसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन हम उसको थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या करते हैं, उन सबको कंज्यूम करते हैं। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन को। किसको जाता है, ट्रांसपोर्टेशन को। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, हमें यहाँ अपने शहर में रहते हुए भी बेसिकली अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो वहाँ की स्पेशलिटी है हमें प्रोवाइड करा देता है। तो बेटे ट्रांसपोर्टेशन को जब आप सिलेक्ट करो तो बहुत सारी ऐसी बातें जिस पर डिपेंड करेंगे, उसकी कॉस्ट कितनी है, स्पीड कितनी है, ठीक है ना, सेफ्टी है या नहीं है, और पावर कितनी लगेगी और डिपेंडेबिलिटी। तो बेटे जैसे इसमें एग्जांपल दे देते हैं हम लोग, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं बेटे बेसिकली उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ताकि पेरिशेबल गुड्स के लिए भी क्या चाहिए, स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन, ताकि हम गुड्स को बहुत तेजी से जहाँ पर उनकी जरूरत है वहाँ पर पहुँचा सकें। जैसे बेटे गैसेज हैं, ठीक है ना, और कोई भी लिक्विड मटेरियल है, पेट्रोलियम अगर आपको भेजना है तो इसके लिए बेटा क्या रहेगा, पाइपलाइन विल बी बेटर। तो बेटे ट्रांसपोर्टेशन हमारी हर तरह से क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ पर हमारा जो थर्ड एलिमेंट है बेटे वो है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है बेटे, भंडार गृह। वी ऑल नो दैट देयर इज अ टाइम टेक डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स, प्रोडक्शन करने के बीच में, और बेटा उस गुड्स को सेल करने के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो दैट वेयर हाउसेज रिक्वायरमेंट आर क्रिएट। ओके, तो वेयर हाउसेज की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि बेटे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में मैन्युफैक्चर करने में और उसको सेल करने में बेटा क्या होता है, टाइम डिफरेंस होता है। जैसे देखो बेटे अब हम लोग विंटर्स के अंदर क्या कर रहे हैं, वुलन क्लॉथ का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वुलन क्लॉथ का प्रोडक्शन एकदम से स्टार्ट हुआ है, नो, इट इज़ आल्सो स्टार्टेड इन समर टाइम। ओके, ताकि हमें गुड्स जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अवेलेबल कराई जा सके। तो बेटा जो गर्मियों में हमने प्रोडक्शन की है विंटर क्लॉथ्स की, तो उसको रखने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, वेयर हाउसेज चाहिए। तो वेयर हाउसेज के अंदर बेटे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ती हैं। तो देखो बेटे वेयर हाउसेज क्या है, यहाँ पर वेयर हाउसिंग मीन्स देयर इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग अंडर वेयर हाउसिंग। ओके,
एक्टिविटी द फॉलोइंग डिसीजन इज नीड्स टू बी टेकन। फर्स्ट वन विच इज द बेटर ऑप्शन, हम अपना खुद का वेयर हाउस खरीदें या हम इसको रेंट पे लें। सेकेंड वन राइट लोकेशन क्या होना चाहिए कि शहर से बेसिकली शहर के बिल्कुल मिड में होना चाहिए या बिल्कुल अलग से होना चाहिए। और थर्ड है बेटे विच डिसीजन इज अप्रोप्रिएट, इसका मतलब क्या है कि कौन सा डिसीजन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, हमें एक ही वेयर हाउस लेना चाहिए या वेयर हाउसेस अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके अलग अलग जगह पर लेना चाहिए, शहर में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर लेना चाहिए। तो बेटे इन डिसीजंस को हमें बहुत ज़्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए क्योंकि बेटे वेयर हाउसेस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए बेटा बेसिकली आफ्टर हमें क्या करना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद एक बहुत डिजायरेबल डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि हमें बहुत सारा जो पैसा है बेटे वेयर हाउसेस के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है, दैट इज नोन एज वेयर हाउसिंग। अब हम बात करते हैं बेटा लास्ट स्टेप की, दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री और स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है बेटे, स्टॉक रेफर्स टू ओनली फिनिश्ड गुड्स और इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री कंट्रोल इज वेरी नेसेसरी इन अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं करोगे तो बेटा बेसिकली आपको बिजनेस में लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है, वी हैव टू प्रिपेयर अ स्टॉक अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड और मार्केट कंसिडरेशंस। मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग हमें स्टॉक को क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। द स्टॉक विच डज नॉट बी एक्सेस एंड विच डज नॉट बी लेस देन द रिक्वायरमेंट, बोथ द सिचुएशंस आर हार्मफुल फॉर द बिजनेस। अब देखो बेटे यहाँ पर इन्वेंट्री कंट्रोल डिसीजन क्या है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज ओनली रिक्वायर्ड स्टॉक इज डिजायर्ड टू बी मेंटेन। हमें रिक्वायर्ड स्टॉक को ही मेंटेन करना चाहिए क्योंकि बेटे दोनों जो सिचुएशन है, जब हमारा स्टॉक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो और रिक्वायरमेंट से कम हो, दोनों ही सिचुएशन बेटे कंपनी के लिए क्या होती हैं, हार्मफुल होती है। जैसे देखो बेटे फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं लो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, इट मीन्स वी आर डूइंग लेस इन्वेस्टमेंट इन अ स्टॉक, then when the demand arises we are not able to complete the demand and our customer will move to the other firms। तो ये भी बेटा हमारे लिए क्या है, एक तरह से लॉस हो जाएगा। सेकेंड वन एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, अगर हम लोग स्टॉक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रखेंगे बेटा तो इसके कारण सबसे बड़ा नुकसान हमें क्या होगा, मोर एंड मोर कैपिटल इज ब्लॉक इन आ इन्वेंट्री। ओके नो डाउट बेटे हम कस्टमर की तरफ से जो रिस्क है उसको तो कम कर पाएंगे, लेकिन बेटे हमारे ज्यादा से ज्यादा कैपिटल कहाँ ब्लॉक हो जाएगी, हमारे स्टॉक को मेंटेन करने में चली जाएगी एंड दिस विल आल्सो रिड्यूस आवर प्रॉफिटेबिलिटी। तो बेटे आज के इस वीडियो के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।